डियर्स, वेलकम बैक टू माई सेशन। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं फाइनल अकाउंट के अंदर 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट है अपने पास है। सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बता रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो ऑफ रेना एंड आरती, मतलब दोनों पार्टनर्स अपने पास है, रेना एज वेल एज आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने को क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कब का बनाने के लिए बोल रहे हैं, 31 मार्च 2019 के लिए। द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, अपने पास क्या दिया, फिर बैलेंस शीट भी दे दिया अपने पास, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। एंड अपने को दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो ट्रायल बैलेंस जो बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर का बनता है। सो उसके हिसाब से अपने को क्या बोल रहे हैं, एज ऑन करके वर्ड यूज़ किया। देन अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड के आइटम्स को मैं रीड कर रहा हूँ। सो डेबिट साइड में अपने पास नॉर्मली ऐसे फॉर्म में दे दिया, पहला परचेसेस है, सो परचेस किधर आएगा, फिर ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। देन सन्ड्री डेटर्स किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न एक्चुअल अपन क्या करते हैं, फिर लेस फ्रॉम सेल्स करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, लेस फ्रॉम सेल्स। एंड ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन पे अपने को लिखना है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया। इसके पहले क्वेश्चन में अपने पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था। देन आफ्टर बैड डेट्स से अपने पास है, बैड डेट्स किधर आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इट इज ना फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। लैंड एंड बिल्डिंग किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट, एक्चुअली डिस्काउंट अपन जो है दे रहे, डेबिट बैलेंस दिया बोलो तो क्या होता है, मैंने डिस्काउंट को दिया है, समझ में आ रहे हैं। तो ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी किसके लिए होता है, जो अपने को कोई प्रोडक्ट परचेस करते समय कोई अपने को नॉर्मली कैसे किसी को रॉयल्टी पे करना पड़ता है। ये एक्चुअली इट इज एन रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होता है। देयरफॉर नॉर्मली ये कि इधर लिख रहा हूँ मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आएगा। एंड सैलरीज एक्चुअल ऑफिस में होता है सैलरीज, ओके, एक किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। वेजेस, वेजेस भी किधर आएगा तुम्हारा, फिर सो वेजेस इज ऑल्सो, वेजेस एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर होता है, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। देन उसके बाद अपने पास दिया नॉर्मली इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग किधर आएगा, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो ये क्या करेंगे अपन, फिर लेस फ्रॉम कैपिटल करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। इधर आप लोग क्या करके किधर लिख सकते हैं, डायरेक्टली असेट साइड में भी शो अप कर सकते हैं, बट मैंने क्या कर रहा है, एज अ फॉर्मेट लेस फ्रॉम कैपिटल कर रहा हूँ। देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये दोनों किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा, क्योंकि करंट असेट्स है, ओके। डेबिट साइड के अंदर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैंने क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंसेस को रीड कर रहा हूँ, ओके। क्रेडिट बैलेंसेस में अपने पास फर्स्ट क्या दिया, अपने पास है सेल्स दिया। सेल्स किधर आएगा, फिर सेल जो है ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा। देन आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज अपने को पे करना बाकी है। एंड परचेस रिटर्न, एक्चुअली इधर देखो वर्ड में परचेस रिटर्न करके बोल रहे हैं। सो अपन क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेस। क्या करके लिख रहा हूँ मैंने, लेस फ्रॉम परचेस। आरडीडी, ओके, आरडीडी एक्चुअली ये आरडीडी जो है ओल्ड आरडीडी है, डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट्स इसका अपन नॉर्मल इफेक्ट्स दिखाएंगे। अगर ओनली आरडीडी अपने को क्वेश्चन में दिया और कोई उसके रिलेटेड में अपने को एडजस्टमेंट्स नहीं दिया, तो उस टाइम पे ये आरडीडी को आपको शो अप करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में शो अप करना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट्स आरडीडी को मैं पोस्ट नहीं करूँगा। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट मुझे मिला है, ओके, ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि मेरे लिए इनकम है। एंड कमीशन, कमीशन भी मैंने रिसीव किया, ये भी आपका क्या रहेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। सो ये आपका नॉर्मली क्या हो गया, फिर ट्रायल बैलेंस है। इसके अंदर आप लोग को डेबिट्स बैलेंस के अंदर, क्रेडिट बैलेंस के अंदर कुछ डाउट रहे हो तो आप लोग बोल सकते हैं। देन आफ्टर माइडस वी आर गोइंग विद द एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स में देखो नॉर्मल अपने पास फर्स्ट एडजस्टमेंट दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेटा 22,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है वैल्यूएशन किया कितने से, 22,000 से वैल्यूएशन किया, मतलब इनकी इफेक्ट जो है एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है अपने लिए असेट बनता है, जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक अपने लिए क्या रहेगा, फिर असेट बनेगा। देन सेकंड एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या बता रहे हैं अपने पास, राइट ऑफ 900 फॉर अ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स करके बोल रहे हैं। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब देखो ये इसका मीनिंग होता है आरडीडी, प्रोविजन फॉर अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास है आरडीडी करके बोल सकते हो। मैंने बैड डेट्स अपने को बता रहे हैं, ये बैड डेट्स हो गया आपका कौन सा, न्यू बैड डेट्स है, ये आरडीडी होता है आपका न्यू आरडीडी, ओके, समझ में आ रहे हैं। मतलब बैड डेट्स को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं 900 का, एंड साथ में आरडीडी भी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं 1000। सो एक्चुअली आप लोग को डेटर्स के ऊपर टिक करो 2 टिक, क्योंकि बैड डेट्स भी हैं आरडीडी भी, एज वेल एज बैड डेट्स को टिक करो, आरडीडी को भी टिक करो। अभी अपने को इधर नॉर्मली बैड डेट्स के लिए एक फॉर्मूला बनाना है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में।
देन माय डियर्स नेक्स्ट देखो अपने पास क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली बैड डेट्स को एंड प्रोविजन फॉर अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो डेटर्स में से लेस करेंगे एंड बैड डेट्स के अंदर ऐड करेंगे दोनों चीज़ को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स को करना है, उसके बाद आरडीडी करना है। गलती से भी पहले आरडीडी करके बैड डेट्स नहीं करना है, क्योंकि वैसा किया तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि बैड डेट्स मतलब एक्चुअली हो चुका है। आरडीडी बोलो तो होने वाला है, इसका मतलब होता है जो हो चुका है उसको पहले डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो होने वाला है उसके बाद में डिडक्ट करेंगे। ओके, देन थर्ड में क्या बोल रहे हैं अपने पास है, थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर और एक एडजस्टमेंट दिया, डिस्काउंट मतलब जो डेटर्स है अपने जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स को मैंने क्या कर रहा हूँ फिर उनको और एक्स्ट्रा 3% की डिस्काउंट दे रहा हूँ मैंने। ओके, और क्या कर रहा हूँ मैंने एक्स्ट्रा 3% की डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब डेटर्स को फिर से और एक बार टिक करो, क्योंकि उतने अमाउंट अपने को क्या करना है फिर डेटर्स में से फिर से 1 सेकेंड लेस करना है। समझ में आ रहा है, मैं डेटर्स के ऊपर टोटल 3 टिक्स किया। एंड क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स को भी, क्रेडिटर्स के पास से मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्रेडिटर्स बोलो तो मैं जिसके पास से परचेस करो वो होता है मेरा क्रेडिटर्स। ओके, वो मुझे क्या कर रहे हैं 5% की डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को भी एक बार टिक करो। देन क्रेडिटर्स अपने पास नॉर्मली देखो इधर सेकंड लाइन पे दे दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो देन आगे देखो नॉर्मली क्या बोल रहे हैं अपने पास से फिर अभी देखो बैड डेट्स के बारे में फिर से बता रहा हूँ, डेटर्स के ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट्स है अपने पास है, फर्स्ट डेटर्स के ऊपर से डेटर्स के अंदर से बैड डेट्स को लेस करना है, देन आफ्टर आरडीडी को लेस करना है, देन उसके बाद अपने को डिस्काउंट को चार्ज करना है। ओके, जो बैड डेट्स हैं मतलब अपने को जो पैसा नहीं मिल रहा है उनके ऊपर तो अपन नॉर्मली क्या नहीं कर सकते, फिर डिस्काउंट तो नहीं दे सकते, तो इसके लिए पहले बैड डेट्स, उसके बाद आरडीडी, देन उसके बाद अपने को डिस्काउंट की चार्ज करना है। समझ में आ रहे हैं। देन अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं अपने पास है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, वेजेस ₹700 दिया, सैलरीज ₹800, वेजेस कितना अपने पास है 700 की आउटस्टैंडिंग करके बोल रहे हैं, देन सैलरीज कितना है 800, मतलब उनके पास से मैंने काम करा के लिया बट उनको पेमेंट अभी तक नहीं दिया। मतलब क्या करना है अपने को वेजेस के अंदर सैलरीज के अंदर ये ऐड करना है, और एक इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो अप करना पड़ेगा। सो मैंने क्या कर रहा हूँ, सैलरीज को टिक कर रहा हूँ एंड वेजेस को भी टिक कर रहा हूँ। देन अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। एक्चुअली अपना फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स के लिए रहते हैं, फिर ओनली 12 मंथ्स के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर रहता है, बट मैंने इधर इंश्योरेंस जो पे किया कितने मंथ्स के लिए पे किया, 15 मंथ्स के लिए, विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम कब से 1 अप्रैल 2018 से पे किया, मतलब ईयर की बिगिनिंग में। अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 31 मार्च 2019, मतलब ईयर के बिगिनिंग में मैंने इंश्योरेंस को पे किया। समय मारे मतलब कितना ज़्यादा पे किया मैंने, टोटल 3 मंथ्स का इंश्योरेंस जो है मैं ज़्यादा पे किया, उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, प्रीपेड इंश्योरेंस करके अपन बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस को टिक करो, अपने को उसमें से क्या करना है फिर 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है चार्ज करना है। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस को कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को 1500 इंटू नॉर्मली क्या करना पड़ेगा फिर कितना ज़्यादा पे किया 3 मंथ्स, टोटल कितने मंथ्स के लिए पे किया 15 मंथ्स के लिए पे किया। तो प्रीपेड कितना होता है 15 मंथ्स 15 1 मतलब 100 इंटू 3 करने पर कितना होता है 300 जो रुपीज़ से मैंने ज़्यादा पे किया। ओके, देन आगे क्या बता रहा है अपने पास है, 6th एडजस्टमेंट देखो, 6th एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या बता रहा है अपने पास है, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, डिप्रिसिएशन के बारे में तो आपको पता है अच्छा खासा। सो लैंड एज वेल एज बिल्डिंग के ऊपर नॉर्मली क्या बोल रहे हैं अपने पास 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक करो क्योंकि डिप्रिसिएशन है। देन अब फाइनली अपने को 7th एडजस्टमेंट के अंदर क्या बता रहे हैं, रेना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। मतलब देखो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे, कैपिटल जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से वो लोग ने क्या किया फिर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार देख लेते हैं उन दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या है अपने पास। रेना का नॉर्मली कैसा है 50,000 है और आरती का कितना है 30,000। इट मीन्स नॉर्मली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा 5:3 रहेगा। ये है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, एंड एडजस्टमेंट्स के अंदर भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। ओके, सो फटाफट फॉर्मेट आपको बनाना है, क्या 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 बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज में बनाना है, देन उसके बाद बैलेंस शीट और एक पेज में बनाना है। समझ में आ रहा है। सो ये है माय डियर्स अपना फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ रेना एंड आरती एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने पास दे दिया, मतलब मैं फॉर्मेट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, देन आफ्टर अपने पास बैलेंस शीट के बारे में बता रहे हैं। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, एज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। ये है अपने पास क्या है फिर फॉर्मेट।
समय हमारे देन अभी अपन नॉर्मली क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे. सो माय डियर्स रीड करो ट्रायल बैलेंस को. सो फर्स्ट वन ट्रायल बैलेंस. ओके, फर्स्ट केस में अपने पास नॉर्मली क्या दिया, फिर परचेसेस दे दिया. ओके, परचेसेस के लिए इसमें अपने पास ओपनिंग है. सो मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर फर्स्ट लाइन पे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने, टू परचेसेस. ओके, टू परचेसेस. कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न है अपने पास 35,500, मतलब 35,500 है. द नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर्स. नॉर्मली सन्ड्री डेटर्स के ऊपर अपने पास इधर नॉर्मली टोटली कितना एडजस्टमेंट्स है, 3 एडजस्टमेंट्स है. ओके, सो असेट साइड में फर्स्ट 5 लाइंस को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने. फर्स्ट क्या कर रहा हूँ मैंने, 5 लाइंस को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने डेटर्स. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर डेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना अमाउंट है डेटर्स 40,000, मतलब अपने पास डेटर्स की जो वैल्यू दे दिया अपने पास है 40,000. द नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न. ओके, अभी तो अपन सेल्स नहीं लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, ऑन क्रेडिट साइड में बाय सेल्स करके लिख रहा हूँ मैंने. देन उसके नीचे लेस रिटर्न. ओके, उसके नीचे लेस रिटर्न. कितना अमाउंट है अपने पास है 1,000. ब्रैकेट में लिखना है आपको, जब सेल्स आएगा सेल्स का आइटम लिख देंगे अपन. नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक है. सो अपने पास ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेस के ऊपर अपने को लिखना है. सो मैंने क्या करो, इधर परचेस के ऊपर लिख रहा हूँ मैंने टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक अपने पास कितना दिया, फिर 18,100. ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं रहता है. डायरेक्टली आप लोग को क्या करना है फिर, ओके, डायरेक्टली आप लोग को क्या करना है, आउटर कॉलम में लिखना है. द नेक्स्ट वन बैड डेट्स दे दिया. सो परचेसेस के नीचे 5 लाइंस को छोड़ के लिख रहा हूँ. कितना लाइन छोड़ रहा हूँ मैंने, 5 लाइंस को. देखो मैं जैसा लाइंस छोड़ के लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको भी सम वैसे ही आपको सॉल्व करना है. ओके, सो मैंने इधर 5 लाइंस को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने, टू बैड डेट्स. बैड डेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट है 500. ओके, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ. नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मैंने टिक किया. सो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सही है ना. देयरफॉर इधर फर्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 25,000. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है 25,000. डायरेक्टली इनर कॉलम में लिखा मैंने. नेक्स्ट वन फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने फर्नीचर. कितना अमाउंट है 20,000. ऑर्डर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है अपने पास. नेक्स्ट वन डिस्काउंट. ये डिस्काउंट आप लोग ने मतलब अपन पे किया, मतलब अपने लिए एक्सपेंसेस है. बैड डेट्स के नीचे ओके टोटल मैंने कितना लाइन छोड़ रहा हूँ, 4 या 5 लाइन्स को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने टू डिस्काउंट. कितना अमाउंट है 1,000. डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम, क्योंकि डिस्काउंट मैंने दिया है. नेक्स्ट वन रॉयल्टी. ये है परचेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है रॉयल्टी. सो परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने टू रॉयल्टी. कितना अमाउंट है 700. डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम को एडजस्टमेंट नहीं है. द नेक्स्ट वन रेंट है. नेक्स्ट कौन सा दिया अपने पास है रेंट. डिस्काउंट के नीचे मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर रेंट लिख रहा हूँ मैंने टू रेंट. ओके, रेंट के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम लिख रहा हूँ. कितना अमाउंट है 1,900. द नेक्स्ट वन सैलरीज. नेक्स्ट क्या दिया अपने पास, सैलरीज के ऊपर मैंने टिक कराया मैंने. ओके, आउटस्टैंडिंग है. सो इधर टू रेंट के नीचे सैलरीज करके लिख रहा हूँ मैंने. सैलरीज का अमाउंट कितना है आपके पास 3,000. इनर कॉलम में लिख दिया मैंने. नेक्स्ट वन वेजेस. ओके, रॉयल्टी के नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग रिलेटेड होता है वेजेस. ओके, वेजेस के ऊपर भी क्या अपने पास है एडजस्टमेंट है. कितना अमाउंट है 800. ओके, इनर कॉलम में लिखा. नेक्स्ट वन नेक्स्ट दिया अपने पास है इंश्योरेंस दिया. क्या दिया अपने पास है इंश्योरेंस. सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ. इंश्योरेंस के ऊपर भी क्या है अपने पास है एडजस्टमेंट है, सही है ना. देयरफॉर इंश्योरेंस कितना अमाउंट है 1,500. इनर कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट वन 1,500 है, एक्चुअली मैं 15,000 लिख दिया, मिटा दो. नेक्स्ट वन कौन सा है ड्राइंग दिया अपने पास. नेक्स्ट क्या दिया अपने पास है ड्राइंग के लिए मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट मैंने क्या लिख रहा हूँ, मैंने इधर कैपिटल करके लिख दिया. उसके नीचे पार्टनर कौन है रेना. ओके, उसके नीचे मतलब नॉर्मली क्या कर रहा हूँ मैंने, इधर लिख रहा हूँ मैंने लेस ड्राइंग करके लिख रहा हूँ मैंने. ओके, क्या लिखा मैंने ड्राइंग. कितना अमाउंट है रेना का 2,000. ड्राइंग है, इनर कॉलम में लिख दिया ब्रैकेट के अंदर. इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने. ओके, 1 लाइन छोड़ के इधर मैंने क्या लिख रहा हूँ मैंने आरती. एक लाइन नहीं चाहिए अपने को, 2 लाइन की जरूरत पड़ता है. कितना लाइन की जरूरत पड़ता है 2 लाइन की जरूरत पड़ता है. 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने आरती. कितना अमाउंट है 1,000 आरती का. उसके नीचे लेस ड्राइंग. इधर
ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ मैंने 1000। द नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, डेटस के नीचे, ओके माय डियर्स, नॉर्मली मैंने क्या कर रहा हूँ फिर डेटस के नीचे, ओके मिनिमम मैंने 4 या 5 लाइन्स को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने इधर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना अमाउंट है 11,500 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में। द नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के नीचे लिख रहा हूँ मैंने कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है 2000। द नेक्स्ट वन क्रेडिट बैलेंस। ओके सो अभी अपने पास डेबिट बैलेंस तो हो गया पूरा रिकॉर्ड करके, अभी मैं क्रेडिट बैलेंस उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वन बाय वन फास्टली। अगर डेबिट में कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन अभी क्रेडिट बैलेंस उसको रीड कर रहा हूँ मैंने। सेल्स दिया अपने पास, क्या दिया अपने पास है सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है 58,200। ओके कितना अमाउंट है 1 सेकेंड 58,200 मतलब 58,200 को लिख दिया। अभी ये 58,200 में से 1000 को अगर माइनस करेंगे सो कितना बचेगा 57,200 ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देखो ड्रॉइंग के नीचे 3 या 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 25,700 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट है उसके ऊपर। आगे परचेस रिटर्न। ओके नेक्स्ट क्या दिया आपने को, इसमें से लेस करो लेस रिटर्न्स। ओके कितना अमाउंट है रिटर्न्स का 500 है। अगर 500 को लेस करो डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल दो, कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट वन आरडीडी दिया, मतलब ये अपना कौन सा है फिर ओल्ड आरडीडी है। सो अपने को इधर मैं फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए बोला क्योंकि बैड डेट्स के ऊपर अपने पास नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स है। तो मैंने इधर क्या करो फॉर्मूला को क्रिएट करो ऐड बैड डेट्स। ओके ऐड मतलब ये बैड डेट्स कौन सा हो गया न्यू बैड डेट्स, ऐसा लिखो ऐड न्यू बैड डेट्स समय मारे एंड ऐड न्यू आरडीडी। देन उसके नीचे एक लाइन जोड़ा और एक अपने को इधर बीच में चाहिए लाइन और उसके नीचे इधर लिख रहा हूँ मैंने लेस ओल्ड आरडीडी। अभी जो ट्रायल बैलेंस में दिया आपके पास वो है आपका ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कितना दिया 800 है और ये 800 को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आप लोग ले रहे हैं सो मतलब बैड डेट्स के सामने लिख रहा हूँ मैंने बाई डिस्काउंट। ये अपने लिए इनकम है क्योंकि अपन रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट। कितना अमाउंट है 50 रुपीज से डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल रहा हूँ। देन नेक्स्ट वन कमीशन। सो माय डियर्स डिस्काउंट के नीचे लिख रहा हूँ बाई कमीशन। कमीशन की वैल्यू कितना है तो फिर 250। ओके 250 को डिस्काउंट के नीचे ए भी कमीशन मैंने क्या किया फिर रिसीव किया। द नेक्स्ट वन कैपिटल दिया अपने पास। नेक्स्ट क्या बता रहे अपने पास है कैपिटल। सो कैपिटल के ऑलरेडी मैंने लिखा इधर रेना करके कैपिटल का अमाउंट कितना अमाउंट है आई थिंक सो 50,000 दिया होगा 50,000 एंड आरती का जो है अपने पास दिया 30,000। आरती का अपने पास कितना दिया 30,000। द नेक्स्ट वन अभी ये है अपने पास टोटल ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग बताने का फास्टली। देन अभी 1 बाय 1 अपने पास एडजस्टमेंट दे दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट आई थिंक सो क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू डेटा। ओके ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितने से कर रहे हैं 22,000। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कितने से किया 22,000 से। अभी देखो सेल्स के बीच में 1-2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओके कितना अमाउंट है 22,000। ओके क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा मैंने 22,000। इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर कैश इन हैंड के नीचे लिख रहा हूँ मैंने। ओके इधर लिख रहा हूँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 22,000। द नेक्स्ट वन rate of 900 for bad and doubtful debts and create provision for reserve for doubtful debts 1000। ओके फर्स्ट केस में अपने को बैड डेट्स क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं 900 का। सो पहला डेटर्स में से लेस कर लेते हैं अपन लेस बैड डेट्स। ओके डेटर्स में से मैंने क्या कर रहा हूँ फिर लेस कर रहा हूँ मैंने बैड डेट्स को। कितना अमाउंट है 900 है। सो अगर मैं 900 को लेस किया मैंने तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा फिर 39,100 बचेगा। कितना अमाउंट रहेगा पहला बैड डेट्स को लेस किया मैंने 39,100 है। अभी उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा इधर 900 करके लिखा मैंने बैड डेट्स के सामने। ऑलरेडी मैंने न्यू बैड डेट्स करके लिखा। देन उसके बाद अपने को आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं तो आरडीडी को भी इसमें से लेस कर लेते हैं। देखो एक याद रखने का बैड डेट्स को लेस करने के बाद आरडीडी को लेस करना है समझ में आ रहा है। तो लेस आरडीडी कितना अमाउंट है आरडीडी 1,000। अब ये 1,000 को भी लेस करो तो कितना हो जाएगा फिर अपना ये होएगा
38,100 है। कितना होएगा अपने पास है 38,100। अभी इसका और एक इफेक्ट कितना आएगा, इधर 1000 न्यू आरडीडी के सामने लिख रहा हूँ मैंने। कोई डाउट है इसमें? अब देखो आगे, अभी इन तीनों को क्या करना है अपने को, प्लस करना है। ओके, इन तीनों को क्या करना है अपने को, प्लस करना है। 500 + 900 + 1000 कितना होएगा, 2400 हो जाएगा। नीचे लिखा मैंने 2400। अभी ये 2400 में से 800 को लेस कर दो, कितना होएगा 1600 ऑर्डर कॉलम में आएगा। कितना आएगा 1600 ऑर्डर कॉलम में आ गया। नेक्स्ट वन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट अभी अपने को नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, डेटर्स के ऊपर आगे क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर अपने को डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, कितने से, एटा 3% के हिसाब से। कितने से प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, एटा 3% के हिसाब से। सो अभी अपन नॉर्मली क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहा हूं मैंने, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%। कितने परसेंट से, 3% से। अभी देखो तुम्हारे पास डेटर्स कितना अमाउंट है, 40,000 है या 39,100 है या 38,100 है, कौन सा अमाउंट है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका डेटर्स होता है 38,100 आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट्स एंड आरडीडी के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपकी डेटर्स की अमाउंट होता है। सो 38,100 तुम्हारा डेटर्स की अमाउंट है। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, फिर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 38,100 इंटू 3/100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। समझ में आ रहा है? अभी उसके बाद अपन क्या करेंगे, 381 इंटू 3 से कर लेते हैं अपन। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 4 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 कितना होएगा 11। कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 11। ये आपका नॉर्मली क्या हो गया फिर डिस्काउंट की वैल्यू, मतलब 1143 रुपीज़ क्या है फिर तुम्हारा जो है डिस्काउंट है। समझाइए? अभी डेटर्स में से अपन लेस कर लेते हैं, लेस डिस्काउंट। कितना अमाउंट है 1143 रुपीज़ को मैंने क्या कर रहा हूँ फिर लेस कर रहा हूँ। अभी लेस किया तो 38,100 में से 1143 रुपीज़ को लेस करो। 10 कैरी 7, अगेन 10 कैरी, 9 में से 4 निकाला तो कितना बचेगा फिर 5 बच जाएगा। देन अगेन 10 कैरी, ओके 10 में से, क्योंकि मैंने बाजू में से 10 लिया ऑलरेडी, इसके पहले एक 1 था, 1 कैरी हो गया, मतलब 10 बचा। अभी 10 में से 1 को निकाल दो, कितना बचेगा 9 बचेगा। 7 में से 1 को निकाल दिया तो कितना होएगा 6 and 3, मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास है 36,957 रुपीज़। ऑर्डर कॉलम में लिख रहा हूँ मैंने 36,957 रुपीज़। समझ में आया ये? देन अभी ये है डिस्काउंट है, इसका पोस्टिंग करना है अपने को। इंश्योरेंस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि ये अपने लिए एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट है 1143 रुपीज़। द नेक्स्ट वन, एंड क्रेडिटर्स अंडर 5%। एंड क्रेडिटर्स अपने को डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 5%। अपन 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अपन कितने ले रहे हैं 5% डिस्काउंट ले रहे हैं। सो ये अपने लिए इनकम है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 5%। कितने परसेंट से डिस्काउंट चार्ज करो मैंने 5% से डिस्काउंट को चार्ज करो। तो बताओ कितना अमाउंट होता है फिर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ओके क्रेडिटर्स का अमाउंट तो अपने पास 25,700 है इंटू 5/100, मतलब 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना हो गया 257 इंटू 5 करना है। बताओ कितना होएगा 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 25 + 3 28, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, कितना हो गया 12, 1285। ओके ये अपने पास आ गया डिस्काउंट 1285 रुपीज़ जो है अपने पास नॉर्मली क्या आ गया फिर डिस्काउंट आ गया। लेस कर लेते हैं फिर क्रेडिटर्स में से, लेस डिस्काउंट कितना अमाउंट है 1285 रुपीज़। अगर लेस किया मैंने, अभी देखो 25,700 में से 1285 रुपीज़ को लेस कर रहा हूँ। 10 कैरी 5, अगेन 10 कैरी, 9 में से 8 गया तो 1। देन
अभी 6 में से 2 गया तो कितना रहेगा, फिर 4 बचेगा, एंड 5 में से 1 निकाला तो कितना बचेगा, 4 एंड 2, मतलब ये अमाउंट होएगा अपने पास है 24,415 रुपीज़ होएगा। अब इसका अपने को और एक इफेक्ट करना है। सो और एक इफेक्ट कितना आएगा, ये अपने लिए इनकम है, सो क्रेडिट साइड में आएगा बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है, 1,285 रुपीज़। ओके, इसके अंदर कोई किसी का डाउट है, इसके अंदर कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो फास्टली आपका वर्किंग नोट लिखना है तो लिखो फटाफट वर्किंग नोट। लिखा सब लोग ने? देन अब आगे नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड सैलरीज 800। ओके, वेजेस जो है नॉर्मली आउटस्टैंडिंग है अपना, और सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, ऑब्वियसली राइट, मतलब ऐड करते हैं अपन। सो इधर क्या कर रहा हूँ मैंने, ऐड आउटस्टैंडिंग। सो वेजेस का आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, 700। अभी दोनों को प्लस करना है, ऑर्डर कॉलम में डालना है, कितना होता है फिर 1500। और सैलरीज कितना है फिर आउटस्टैंडिंग, 800। ओके, आउटस्टैंडिंग 800 है। सो इसको भी ऐड करो मैंने तो कितना हो जाएगा फिर 3,800 होएगा। अभी इनका और एक इफेक्ट होएगा, क्या है, अपने लिए लायबिलिटी है तो क्रेडिटर्स के नीचे लिख रहा हूँ मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, अंडरलाइन करके वेजेस एंड सैलरीज। अभी वेजेस तो अपने पास कितना है फिर 700 की आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज कितना अमाउंट है 800 की आउटस्टैंडिंग है। दोनों को प्लस कर लो, ऑर्डर कॉलम में डाल दो, कितना अमाउंट हो जाएगा 1,500। ओके, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। ओके, अभी देखो इंश्योरेंस जो है एक्चुअली मैंने पे किया, कितने मंथ्स के लिए पे किया, 15 मंथ्स के लिए। बट ये इंश्योरेंस जो है विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 को लिया मैंने। कभी लिया मैंने, 1 अप्रैल 2018 को लिया, मतलब कितना ज़्यादा पे किया, 15 मंथ बोलो तो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस जो है ज़्यादा पे किया। सही है ना? तो अपने को क्या करना पड़ेगा फिर, ये है प्रीपेड है तो अपने को लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड। इसके लिए मैं वर्किंग नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इधर ही वर्किंग कर रहा हूँ मैंने। तो नॉर्मली क्या रहेगा, प्रीपेड कितना रहेगा 1500 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या रहेगा 15, मतलब टोटल मंथ से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा फिर 15 वन सा कैंसिल, मतलब ये 100 होएगा। 100 इंटू 3 करने पर कितना होता है 300। लेस करने का क्या रहेगा, ब्रैकेट में लिखना है 1500 में से 300 को लेस करो, मतलब 1200 बच जाएगा। अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, अपने लिए ये एसेट जब तक यूज़ नहीं होते अपने लिए एसेट होते हैं, मतलब इसका प्रीपेड इंश्योरेंस करके आपको लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक के नीचे। इधर लिख रहा हूँ मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना अमाउंट है 300। ओके, नेक्स्ट वन, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। अभी अपने को वर्किंग नोट नंबर 3 करो, इधर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से, 3% से। सो मैं चार्ज कर रहा हूँ फिर कैलकुलेशन ऑफ, ओके, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मैंने चार्ज कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से, 5%। एट द रेट कितना बता रहे हैं अपने पास है 5% है। सो डिप्रिसिएशन कितना होएगा फिर, डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000 इंटू क्या रहेगा 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी 250 इंटू 5 करो, ओके, कितना होता है एक बार चेक कर लेते अपन। 250 इंटू 5 करने पर क्या रहेगा 500, इधर 0 आया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, मतलब ये हो गया 1250। कितना हो गया 1250। समझाइए। अभी अपने को डिप्रिसिएशन लेस कर लेते फिर उसमें से, लेस डिप्रिसिएशन 1250 लेस करके ऑर्डर कॉलम में डाल दो। देखो 25,000 में से 1250 को माइनस करो, 0 10 कैरी 5 अगेन 10 कैरी, 9 में से 2 को निकालने पर कितना रहेगा बोलो 7, एंड 4 में से 1 को निकालने पर 3 2, मतलब कितना रहेगा 23,000। ओके, 23,750 रुपीज़ अपना लैंड एंड बिल्डिंग फाइनली बच जाएगा। और इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नीचे लिख रहा हूँ मैंने, टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, 1250। नेक्स्ट वन,
Reena and Aarti are sharing profit and losses in their capital ratio. अभी देखो रेना और आरती का कैपिटल शेयरिंग रेशियो के बारे में बता रहे हैं। इधर कैपिटल शेयरिंग रेशियो तो एकदम सिंपल है, सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। कौन सी फॉर्म में बता रहे हैं अपने को, कैपिटल मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहे हैं, कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके बोल रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अपन तो बता दिया 5:3 करके, ओके। और नेट प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए अपने को बचेगा। तो पहले मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर देता हूँ मैंने, ओके। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। ये है अपना नॉर्मली किसकी होता है फिर, ये टैली क्लोजिंग, मतलब टैली का सिंबल होता है, मतलब क्लोजिंग का सिंबल है। सो वर्किंग नोट्स को मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख के हुआ। सो ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, चलो। मिट गया। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 ट्रेडिंग को क्लोज करता हूँ। अभी ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड में अगर देख लेते हैं, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो मुझे तो लगता है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड को पहला क्लोज कर रहा हूँ मैंने। पहला 57,200 एंड 22,000, देयरफॉर कितना हो जाएगा 0 0 2 7 + 2 9 एंड 7, मतलब कितना हो गया क्लोजिंग 79,200 है। और यही अमाउंट लिख रहा हूँ, 79,200 लिख दिया मैंने। आर यू क्लियर एवरीवन? अब इनको टोटल कर लेते हैं, ये वाला अमाउंट को। तो कितना रहेगा फिर 18,100 35,000 8 + 5 13 1 कैरी, देन ये 53,100 हो गया। इसके अंदर 700 को अगर ऐड किया मैंने 80, मतलब 53,800 हो गया। देन 1500 को भी ऐड कर लेते हैं अपन, 0 0 8 + 5 8 + 5 कितना होता है 13 1 कैरी 5 5, मतलब कितना हो गया 55,300 है, मतलब डेबिट साइड की टोटल है। अभी उसमें से 79,200 को अपन लेस कर लेते हैं। 55,300 को लेस करो मैंने 79,200 में से, 0 0 10 कैरी, 12 में से 3 को निकाल दिया तो 9 एंड 8 में से 5 को निकालो, कितना बचेगा 3 बचेगा एंड 2, ओके। कोई डाउट है? ये है अपने पास नॉर्मली क्या है फिर ग्रॉस प्रॉफिट करके अपन बोल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपने पास है 23,900। इधर लिख लेते हैं अपन फिर 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। एंड इसका और एक इफेक्ट किधर करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। जीपी करके लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग फुल फॉर्म में लिखना है, ओके। देन इधर आएगा अपने पास है 23,900 है। देन अभी मैंने क्या कर रहा हूँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल पहला कर लेता हूँ, उसके बाद डेबिट का करता हूँ मैंने। सो इसमें देखो नॉर्मली क्या दिया 23,900 प्लस 50 + 250 300 हो गया, ओके। 300 प्लस इसको प्लस कर लेते हो 0 0 9 + 3 12 1 कैरी 4 2 24,200 है। देन इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ मैंने 1,285 रुपीज़ को, 58,452, कितना हो गया आपके पास है 25,485 रुपीज़। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्रेडिट की टोटल, मतलब 25,485 रुपीज़ का टोटल मैं इधर लिख दिया मैंने। अभी अपन क्या करते हैं फिर क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, सॉरी डेबिट का टोटल कर लेते हैं, ये वाला पूरा, ओके। पहला 1600 + 1000 कितना होएगा फिर 2,600 प्लस 1,900, देन 0 0 6 + 9 5 1 कैरी 4 4,500 हो गया, प्लस 3,800, 0 0 5 + 8 कितना हो गया 13 1 कैरी, देन कितना होगा 8,300 है, देन प्लस 1,200 है, ओके। 0 0 5 9, देन अगेन 1,143 3 4 6 10, देन अगेन 1,250 3 9 8 1 1, मतलब कितना हो गया क्रेडिट की टोटल 11,893, मतलब डेबिट कम है क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब अपने को नेट प्रॉफिट आने वाला है। सो क्या करेंगे फिर ये जो है 25,485 में से, ओके, ये 11,893 को मैं लेस कर दूँ तो बताओ कितना होएगा। 5 में से 3 को निकाल दिया तो 2 बचेगा, देन 10 कैरी, 18 में से 9 को निकाल दिया तो 9 बचेगा, अगेन 10 कैरी, 13 में से 8 को निकालो
कितना होएगा 5 बचेगा। ओके एंड 4 में से 1 को निकालो तो कितना बचेगा 3 1, मतलब कितना हो गया नेट प्रॉफिट 13,592। इधर लिख रहा हूँ मैंने 25,485 क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा और इसके ऊपर नेट प्रॉफिट को लिख रहा हूँ 13,592। अभी इसे अपने को क्या करना है, शेयर करना है जो कैपिटल रेशो के हिसाब से अपने को बोल रहे हैं, कैपिटल रेशो के हिसाब से शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। इधर लिख रहा हूँ मैंने टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। इसमें कौन कौन है, पहला अपने पास कौन है, रेना है एंड उसके बाद कौन है, आरती। अभी कैपिटल शेयरिंग रेशो क्या करके बोला था, 5:3 करके बोला, उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी पहला इधर लिख ले रहा हूँ 5:3 बोला तो टोटल शेयर्स कितना हो गया, 8 शेयर्स हो गया। मतलब इधर लिख रहा हूँ 5/8 और इधर लिख रहा हूँ मैंने 3/8। इसका मतलब अपने को समझने के लिए चलो क्लोज कर लेते फिर इसे। 13,592 इंटू 5/8 ऐसा आपको डिवीज़न करना है, मतलब 5 + 3 8 हो गया, डिवीज़न में 8 आया इसके लिए। सो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली सॉल्विंग ऐसा कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 1 बचेगा एंड 14 होएगा, 2 7 ज़ा 14 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18 1 बचेगा, 6 ज़ा अगेन 2 के टेबल से सॉल्व करो मैंने, 3 ज़ा 1 बचा, 9 ज़ा 1 8 ज़ा। देन अगेन 2 का टेबल से सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 1 बचेगा, 6 ज़ा 1 बचेगा, 9 ज़ा 1 होएगा, 9 ज़ा मतलब 1699 इंटू क्या करो 5 से मल्टीप्लिकेशन करो, 5 9 ज़ा 45 5 9 ज़ा 45 45 प्लस 4 49 होता है, 5 6 ज़ा 30 30 प्लस 4 34 ओके 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 3 8 होता है। मतलब रेना का जो है शेयरिंग रेशो 8,495, पूरा साल भर काम करने के बाद कितना मिला उसे नेट प्रॉफिट 8,495 मिल गया। समझ में आ रहे हैं, इसके अंदर कोई किसी का डाउट है। अभी देखो इस अमाउंट के साथ 3 से मल्टीप्लिकेशन करो, 1699 इंटू क्या करो 3 से करो, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 9 3 ज़ा 27 ओके, 27 प्लस 2 कितना होएगा 29, 2 कैरी रहेगा, सही है। अब उसके बाद 3 6 ज़ा 18 18 प्लस 2 20 0, 3 1 ज़ा 3 3 प्लस 2 5 मतलब कितना हो रहा है इधर फिर 5,097 रुपीज़ किसका है फिर आरती का शेयर है। समय मारे अभी इसको नॉर्मली क्या करेंगे फिर कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। देयरफॉर इधर लिख रहा हूँ मैंने इसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 50,000 में से 2,000 को निकाल दो, कितना हो जाएगा फिर 48,000 होएगा। अब इसमें से 30 में से 1,000 को निकाल दो, 29,000 बचेगा। अब इसमें ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट को ऐड करो, कितना होएगा 8,495। अब इधर भी ऐड करो मैंने, ऐड नेट प्रॉफिट ओके, कितना अमाउंट है 5,097। सो माय डियर्स अभी देखो 48,000 में से 8,495 को ऐड करो, 59461 मतलब कितना होएगा, ये होएगा तुम्हारे पास है 56,495 है ओके। देन अब 29,000 में 5,097 को ऐड कर रहा हूँ, 79041 कैरी, कितना होएगा 3, कितना होएगा 34,097 होता है। अभी क्या करना है, इसको क्लोज कर लेते हैं लाइब्रेरी साइड में। सो मैं क्लोज कर रहा हूँ, 56,495 प्लस 34,097 को ऐड कर रहा हूँ, 5 + 7 2 12 1 कैरी, देन 9 + 9 18 18 + 1 19 1 कैरी, 5 6 + 4 10 1 कैरी, कितना होएगा फिर ये 5 + 3 8 8 + 1 9। देन अभी क्रेडिटर्स को ऐड करो मैंने 24,415 रुपीज़ को, मतलब कितना होएगा 7 9 + 1 0
और 1 कैरी होएगा, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 0 1 कैरी 5, 9 + 2 कितना होता है फिर 11, कितना होएगा 1,15,007 रुपीज़ आया। और उसके अंदर 1500 को ऐड कर लेते हैं अपन। अगर 1500 को ऐड किया 7,05611, ये अपने क्लोजिंग बैलेंस है। कितना आ गया फिर 1,16,507। ओके, देन सेम एज इट इज़ आपको इधर भी ये भी मिल जाएगा 1,16,507। देखो आप लोग एसेट की क्लोजिंग करो, इतना ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इधर अपन सेशन को एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।